Thank you so much each and everyone for your valuable support. Now support value start from 29 rupees only. आज हम लोग ड्रॉ करने वाले एक पोर्ट्रेट फ्री हैंड विद प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है एक मैकेनिकल पेंसिल। आप कोई भी एक लाइट पेंसिल ले सकते हैं 2H या फिर 4H। यहाँ पे अभी आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक रेफरेंस दिख रहा है। तो सबसे पहले मैंने एक स्ट्रेट लाइन लिया, स्ट्रेट होराइजन लाइन, इसलिए कि हम जब आई बनाएंगे ना तो एक प्रोपोर्शन पे होना चाहिए, एक लाइन पे होना चाहिए। तो उसके पेज के सेंटर में हम लोगों ने एक डॉट लिया है। वो डॉट से राइट साइड में हम लोगों ने राइट आई स्टार्ट किया है। और यहाँ पे देख रहे हो कि हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो पूरा का पूरा जो ड्राइंग है ना वो ऑब्जर्वेशन पे है कि कितने साइज़ में कहाँ पे, क्योंकि आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है कि हम लोगों ने एक पोर्ट्रेट लिया है। वही पोर्ट्रेट को देखते हुए आपको वहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि जो साइज़ है आइज़ का वैसे आपको करना है। आई बॉल का साइज़ कितना है, आप चाहें तो आप उसका मेज़रमेंट भी ले सकते हैं। और ये तो मेरा डिजिटली इमेज है, आप चाहे तो एक प्रिंट आउट लेके साइड में रख सकते हैं। इससे पहले कई सारे पोर्ट्रेट मैंने आपको बताएं जहाँ पे आप सेम साइज़ का प्रिंट आउट लेके आप वहाँ से मार्जिन लेके, इनफैक्ट आप सारे जो कैलकुलेशन है साइज़ लेके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से किया है, जिससे कि आप कभी भी क्योंकि आप सॉफ्ट हैंड से जब भी आप करते हो ना तो इरेज आप अच्छे से कर पाते हो, एडिट आप फिर से कर पाते हो। हार्ड पेंसिल से अगर आप करते हो, हार्ड हैंड से करते हो, प्रेशर के साथ करते हो, तो बाद में शेडिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है आपको, क्योंकि वो मार्क्स दिखने लगते हैं। क्योंकि अभी मैं सब्सक्राइबर्स के आर्टवर्क रिव्यू करता हूँ ना, तो ये जो ग्रिड लाइंस हैं जो कि आप ग्रिड बनाते हो पोर्ट्रेट को मैच करने के लिए रेफरेंस से अपने पोर्ट्रेट को, आर्टवर्क को, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से करना है। क्योंकि जब हम फ्री हैंड करते हैं तो एडिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, करेक्शन ज़्यादा होते हैं, और जबकि हम पहली टाइम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने साइज़ जो है आई का साइज़ लिया है, क्योंकि उसका जो दोनों आई के बीच का जो गैप होता है वही 1 आई का साइज़ होता है, और लेफ्ट हैंड साइज़ का जो हमारा आई है वो भी 1 आई का साइज़ होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने अलाइनमेंट तो लिया था स्ट्रेट लाइन, लेकिन अभी जो इसका जो कर्व है, कर्व में देख रहा हूँ कि अभी आई जो है वो कर्व में जा रहा है। तो वो पहले हमें कर्व में ही ड्रॉ करना है, क्योंकि आपका जो स्टार्टिंग जो पॉइंट है आई का और एंडिंग है उसमें थोड़ा सा कर्व है। तो वही ऑब्जर्व करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे आई को भी दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आई बॉल। दोनों आई बॉल का जो प्लेसमेंट है ना बिल्कुल ही सेम अलाइनमेंट पे होना चाहिए, मीन्स कि सेम जाना चाहिए, जैसे कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो भी साइड में हो, लेकिन वो सेम नहीं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि प्लेसमेंट चेंज हो जाने के कारण लगता है कि 1 आई दूसरी तरफ दिख रहा है और जो फर्स्ट आई है वो दूसरी तरफ दिख रहा है। तो हमें इस चीज़ को लेकर कितना भी आप शेडिंग कर लो, कितना भी अच्छा आप स्केचिंग कर लो, लेकिन ये गलतियाँ हैं ना तो आपकी जो स्केच है वो प्रॉपर नहीं दिखती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सॉफ्ट हैंड से किया है, और जो कि हम लोग बाद में करेक्शंस भी करने वाले हैं। क्योंकि आप लगातार जब आप स्केच बनाने लगते हो ना तो लगातार देखते देखते एक टाइम ऐसा आता है ना आपको लगता है कि हाँ परफेक्ट बनाया मैंने। तो इन सब से बचने के लिए मैं सेल्फ करेक्शन करता हूँ। कैसे करता हूँ? क्योंकि जैसे ही मुझे लगता है कि हाँ मेरी तरफ से कंप्लीट है ना, तो मैं वर्क को वहीं पे छोड़ के मैं जाता हूँ, 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। और जैसे कि आँखों वगैरह पे आप पानी डालो या धो लो, या फिर आप कहीं से भी आप कुछ रिफ्रेशमेंट लेके आओ, और जब आप वापस आके बैठोगे ना तो एज ए टीचर की तरफ देखोगे ना तो आपको करेक्शंस दिखेंगे। रेफरेंस में देखो, फिर आप अपने आर्टवर्क को देखोगे ना तो आपको करेक्शंस देखेंगे। ये जो मेथड है, ये जो टेक्निक है, मैं हमेशा ही यूज़ करता हूँ। और कई बार मैंने आप लोग को बताया भी है कि लगातार बनाते बनाते ना एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपको लगता है ना ये रेफरेंस से हूबहू मैच हो रहा है, जबकि कहीं ना कहीं प्रोपोर्शन या फिर आपका साइज़ जो है ना कहीं आगे पीछे होता है, जैसा कि अभी आप देख रहे हो। और यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है नोज़। जो हमारा आई का साइज़ है ना तो उसका 1+½ यानी कि हम हिंदी में कहते हैं 1.5, तो वो साइज़ जो है हम लोग यहाँ पे लेने वाले। और यहाँ पे आप सर्कल के थ्रू भी नोज़ को ड्रॉ कर सकते हो, जो कि बहुत ईजी है। ये टेक्निक मैंने बताया हुआ है कि एक सेंटर में आपको बड़ा साइज़ का रहना पड़ेगा सर्कल, और दोनों साइड में आपको छोटे और थोड़ा सा ऊपर। तो वहाँ पे जो नोज़ है वो परफेक्ट आपसे ड्रॉ होगा। इनफैक्ट जो बिगनर्स है ना या फिर एमेचर आर्टिस्ट है ना उनके लिए बहुत अच्छा है वो टेक्निक। और यहाँ पे आप आई बटन देख रहे हो, वहाँ पे भी आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने रखा है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो वो वीडियो जहाँ पे मैंने ये टेक्निक बताया आपको।
तो यहाँ पे हमारे आई और नोज़ कंप्लीट हो चुका है। और ये जो है मैं अब पूरी तरह से बोलूँगा कि परफेक्टली नहीं है। जैसे जैसे हम स्केच को आगे बढ़ाएंगे, जैसे हम शेडिंग की तरफ जाएंगे तो वो हमें दिखेगा, क्योंकि इस इमेज को भी आप देख रहे हो ना, मैंने ब्रेक लिया है और आने वाले टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे लिया। तो यहाँ पे देख रहे हो कि अभी हम लोगों ने लिप्स ड्रॉ कर रहे हैं। तो अभी लिप्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से हुआ, लिप्स का स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे आई बॉल का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो वो आप ध्यान रखिएगा कि ये कुछ टेक्निक्स है ना, ये प्रोपोर्शंस है, तो उसको हम फॉलो करते हैं। और यहाँ पे हमारा जो लिप है वो भी अभी यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। अपर लिप, लोअर लिप अब हमें ऑब्जर्व करना है, उसको देखना है कि कितना, आप चाहें तो आप मेज़रमेंट भी ले सकते हो उसका कि साइज़ कितना है, और वो साइज़ के अकॉर्डिंग आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमारा लिप भी है वो ड्रॉ हो चुका है, और चिन का साइज़ हम लोगों ने ले लिया जो इक्वली आपको दिख रहा है यहाँ पे जो रेफरेंस में। तो यहाँ पे सबसे चैलेंजिंग होता है आउटलाइन। आउटलाइन कभी कभी क्या होता है ना कि वो आपके पूरे इमेज आर्टवर्क की इमेज को बिगाड़ सकता है। तो यहाँ पे हम अभी रफली एक आउटलाइन जो है हम लोग ले रहे हैं, फिर बाद में हम लोग एडिट करेंगे, लेकिन हमारे पास एक रफ़ तो होना चाहिए ना। तो ये रफ़ मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, और ये ड्रॉ करने के बाद अभी देख रहे हो प्रोपोर्शंस, अभी भी आपको दिखेगा प्रोपोर्शंस क्या होता है। जैसे सबसे पहले तो हम ईयर्स को ड्रॉ करते हैं, जो कि आईब्रोज और नोज़ का जो होता है, लेकिन थोड़ा ये एंगल में है, इसलिए हम लोग नोज़ के थोड़ा ऊपर बना रहे हैं एंगल के कारण। तो हमारा स्केच जो है ना, कई बारी एंगल पे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके का, फ्रंट में तो दिख रहा है लेकिन वो एंगल थोड़ा ऊपर या नीचे होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने सारा ड्रॉ कर लिया। और यहाँ पे बारी आ गई है अभी हेयर की। तो हेयर में भी हम लोग ड्रॉ करने वाले। उसके पहले सबसे पहले तो जो भी आप देख रहे हो ना, तो अभी जो आउटलाइन है, आउटलाइन में मुझे करेक्शंस दिख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अभी करेक्शंस करूँगा। हो सकता है कि और ज़्यादा भी करेक्शंस हो, तो धीरे धीरे जब भी आप ड्रॉ करोगे ना, तो धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा। और यहाँ पे देख रहे हो अलाइनमेंट, ये मेन अलाइनमेंट है। जैसे देखा आपने कि आईब्रो और नोज़ तक जो वन साइज़ है, वही साइज़ आपका नोज़ से लेके चिन तक है, और जो चिन तक है वही जो है उसके ऊपर आपको जो फोरहेड बनाना है वही साइज़ रहेगा। ये एक टेक्निक है, एक नियम है, रूल है, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। और एक कॉमन जो फेस पे ये लागू होता है, लेकिन ये यंग पे लागू होता है। जैसे कि आप प्रोपोर्शन, जैसे कि आप ओल्ड एज में भी वो टेक्निक हम लोग लगाते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है ना कि स्किन बैठ जाने के कारण, थोड़ा सा लूज़ होने के कारण थोड़ा प्रोपोर्शन में दिक्कत होती है, और बच्चों के बीच में। लेकिन मेल और फीमेल में आपको ये क्वाइट सिमिलर दिखता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मैं 5 मिनट्स के लिए उठ के गया, तो अपने वर्क को मैंने थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए छोड़ा। तो यहाँ पे अभी मैंने कुछ इरेज करके जो भी मुझे लगा कि हाँ, मुझे प्रोपोर्शंस में या फिर साइज़ में कुछ डिफरेंट लग रहा है, या फिर प्लेसमेंट में, तो वहाँ पे मैंने चेंज किया है। और चेंज करके यहाँ पे अब थोड़ा मैं हार्ड पेंसिल में, नॉर्मल जो हम लोग करते हैं ना, इससे पहले मैंने बिल्कुल ही लाइट पेंसिल से किया था। और आप अगर आप मैकेनिकल पेंसिल नहीं है आपके पास, तो फिर आप 2H पेंसिल या फिर 4H पेंसिल ले सकते हो। बिल्कुल ही बिगिनर हो तो आपके पास उतना 4H या फिर 2H अगर नहीं होगा, तो भी आप HB पेंसिल तो ले ही सकते हो, क्योंकि आप अप्सरा का या फिर आर्ट लाइन पे पूरे सेट में आपको HB पेंसिल मिलेगा, और आप बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से करना है। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल ही नॉर्मल हैंड से कर रहा हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपको अब आइडेंटिफाई होगा, प्रोपोर्शंस होगा, और इसका जो अभी आप देख रहे हो ना कि फीचर्स जो है अब आपको पता चलेगा यहाँ पे। तो एक एक फीचर जो है, ये जो फीचर्स है ना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है शेडिंग के टाइम पे, और स्पेशली जब आप शेडिंग करते हो अकॉर्डिंग टू लाइट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लाइट और उसका जो हम लोग पहला लेयर भी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं जो आउटलाइन से बढ़ के थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा कि पहला जो स्टेप है, जब हम बनाते हैं स्किन का जो टेक्सचर देते हैं, तो हम एक, क्योंकि अभी देखो जब भी लाइट हिट करती है ना फेस पे, तो फेस का एक अपना यूनिक टेक्सचर होता है, जो कि आप जहाँ पे टेक्सचर भी होता है ना, जहाँ पे लाइट हिट भी करती है ना, तो वहाँ पे हम टेक्सचर दिखाते हैं और प्योर वाइट नहीं छोड़ते हैं, या जो पेपर को होता है हम लोग बिल्कुल ही कोरा नहीं छोड़ते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कोरा छोड़ना, वो हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। और यहाँ पे छोटी छोटी डिटेल्स जो है ना, वो भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे, और ये बिल्कुल ही लाइट है, क्योंकि इसके बाद हम शेडिंग तो करने वाले हैं, नेक्स्ट एपिसोड में हम शेडिंग करेंगे। तो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट का होता है ना आउटलाइन करना फ्री हैंड, क्योंकि जब आप
ग्राफ से करते हो तो ग्राफ में आपको क्या होता है ना, कोई स्किल डेवलप नहीं होता है। आपको आप 10 ईयर्स के बाद करो या फिर आज करो या 20 ईयर्स के बाद करो, तो जो आज परफेक्ट करते हो 20 ईयर्स के बाद भी उतना ही परफेक्ट आउटलाइन करोगे, जिसका मीनिंग क्या है आपको कि आपको 1.5 से 2 घंटे देने। यहाँ पे मैं 1.5 से 2 घंटे बचाने के लिए आपको कह रहा हूँ, बचाने के लिए भी और स्किल डेवलपमेंट के लिए, कि आप आगे जब आओगे ना 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, हो सकता है कि आप बिना देखे, रेफरेंस देखे भी आप परफेक्ट किसी को ऑब्जर्व करके बना सकते हैं कि उसके फीचर्स कैसे हैं, उसके आईब्रोज कैसे हैं, उसका जो अगर हम लाइट आता है ना, तो लाइट, क्योंकि आपको पता होता है कि लाइट अपने फीचर्स पता होता है कि नोज़ कितना उभरा हुआ होता है, इम्बोज होता है, आइज़ कितने अंदर गए होते हैं, तो उसमें अगर लाइट हिट करेगी तो कितना डेप्थ आएगा। तो ये जो आई देख रहे हो ना, आई बॉल जो है, उसके अलावा जो वाइट पार्ट है उसमें कितना देना है, कितना गहराई होता है, डेप्थ होता है, वो सब हमें देने के लिए हमेशा रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्री हैंड में ये बेनिफिट होता है कि आपको जितना आप करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना परफेक्ट होगे। तो इस पे मैं हमेशा ही जोर देता हूँ, और फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, 10 टाइम जब करोगे ना, तो मैं गारंटी नहीं लेता हूँ कि परफेक्ट होगा, लेकिन ये गारंटी ज़रूर लेता हूँ, प्रैक्टिस आप जितना करोगे ना, जितना ज़्यादा करोगे, जितना टाइम करोगे, तो वो परफेक्ट हो जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो जितना आप प्रैक्टिस कीजिए, सबकी अपनी अपनी स्पीड होती है, सबकी अपनी अपनी एक स्किल होता है कि आप कितना सीखते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन सबका एक होता है कि हाँ, परफेक्ट ड्रॉ करना है, और वो होता ही है। आपका डेडिकेशन ही आपका कहते हैं ना मीटर है कि आप कितना जल्दी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो कि अभी लिप्स में भी मैंने थोड़े बहुत डिटेल्स दिए हैं। जब आप रियलिस्टिक शेडिंग की तरफ जाते हो ना, तो ब्लेंडिंग करते हो, तो ब्लेंडिंग के टाइम पे जब आप करोगे ना, तो ये और फीचर होंगे और डार्क होंगे। जितना आप डेप्थ देख रहे हो इमेज में रेफरेंस में, तो दोनों लिप्स के बीच में कितना डार्क है, कितना हमें थोड़ा ब्लेंड करना होता है, तो हम उसको ब्लेंड करेंगे, तो उस समय आपको रियलिस्टिक टच ज़्यादा आएगा। मेरा मेन मोटिव ये है कि कई सारे लोगों ने बोला था कि आप प्लीज़ आउटलाइन बताइए फ्री हैंड, हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी फेस का। और वो फेस का आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद मुझे लगा कि मुझे थोड़ा टाइम और देना चाहिए, और एटलीस्ट प्राइमरी लेयर जो है वो शेडिंग का, वो हमें कंप्लीट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अकॉर्डिंग टू लाइट, यहाँ पे मैंने कुछ हद तक मैंने शेडिंग की है, और नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखेगा। और जहाँ जहाँ पे अभी आप दिख रहा है ना कि थोड़े से डेप्थ दिख रहे हैं ना, वहाँ पे मैं हल्के लाइट पेंसिल से, अभी मैंने सिर्फ सिंगल पेंसिल यूज़ किया है, तो आप समझ सकते हो कि जैसे जैसे हम लेयरिंग जब करते हैं ना, जब हम पोर्ट्रेट बनाते हैं ना, तो उसमें लेयर सिस्टम से ज़्यादा बेनिफिट होता है। आपको कंट्रोल ज़्यादा होते हैं कि कितना आपको प्राइमरी लेयर देना है, सेकेंडरी लेयर जैसे कि आप 2B पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, थर्ड लेयर जो है आपको डेप्थ के अकॉर्डिंग 4B, 6B, 8B, 10B तक भी आप यूज़ कर सकते हो, जितना आपको डार्क देना है। और जनरली क्या होता है ना कि आप जो ब्लैक एंड वाइट पोर्ट्रेट जब बनाते हो ना, तो उसमें आपको ब्राइट और डार्क यही दोनों होते हैं, ग्रे स्केल होता है, तो उसमें आपको डार्कनेस और ब्राइटनेस में ही प्ले करना पड़ता है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि प्राइमरी लेयर ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे अब बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड है, सॉफ्ट हैंड है। और यहाँ पे देख रहे हो कि जो मैंने शेडिंग की है ना, एकदम लाइट पेंसिल से है, कहीं कहीं आपको मार्क दिखते हैं, और ये मार्क जो है ना वापस से ब्लेंड हो जाते हैं जब आप ब्रश यूज़ करते हो या फिर टिश्यू पेपर यूज़ करते हो। तो बिगनर्स के लिए मैं बताऊँगा कि ब्रश तो आप यूज़ कीजिए, थोड़ा आप बिगनर से थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे तो आप ब्रश आपके लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि मैं हमेशा ही यूज़ करता हूँ, और वो ब्रश है मेकअप ब्रश, जो आपको पता चलेगा। और इनिशियल डेज में अगर आप चाहते हो स्मूथ ब्लेंडिंग के लिए ना, तो टिश्यू पेपर से अच्छा क्या होगा कि अवेलेबल होता है हर जगह। और होपफुली ये ट्यूटोरियल आप लोग को पसंद आया होगा, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग करेंगे आपको पूरा का पूरा जो कैसे हम लोग करेंगे शेडिंग करेंगे, जहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं ब्रश को यूज़ करके हम कैसे हम ब्लेंड कर सकते हैं, एक इफ़ेक्ट लेके आ सकते हैं, एक स्मूथ इफ़ेक्ट लेके आ सकते हैं। तो वो सब होगा नेक्स्ट एपिसोड में। और अभी तक तो आप लोग एंजॉय कीजिए कंपटीशन को, कॉम्पिटिशन्स के वोट अभी चल रहे हैं, और नेक्स्ट 2 डेज़ अभी बाकी हैं, तो वोट कीजिए और अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को जिताइए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।